हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम भीष्म साहनी की कहानी भाग्य रेखा के इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी में आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उन सबका एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग्य रेखा कहानी के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, कनॉट सर्कस क्या है? यहाँ किस प्रकार के लोग आकर बैठते हैं? उत्तर है, कनॉट सर्कस नई दिल्ली में स्थित एक बाग है। यहाँ शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार लोग आकर बैठते हैं। अगला प्रश्न, खाकी कपड़े पहना व्यक्ति बाग में क्या कर रहा था? उसे कौन सी बीमारी थी? उत्तर है, खाकी कपड़े पहना व्यक्ति बाग में घास पर लेटा हुआ लगातार खांस रहा था। वह दमे की बीमारी से पीड़ित था। अगला प्रश्न है, खाकी कपड़े पहना व्यक्ति देखने में कैसा था? उत्तर है, खाकी कपड़े पहना व्यक्ति 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी था। उसके सफेद छोटे छोटे बाल थे, काला झाइयों भरा चेहरा, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे की ओर झुके हुए थे। अगला प्रश्न है, दमे के शिकार व्यक्ति की कितनी उंगलियां कट गई थी और कैसे? उत्तर है, दमे के शिकार व्यक्ति की दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियां मशीन से कट गई थी। अगला प्रश्न, दमे का शिकार व्यक्ति क्यों बेरोजगार था? वह पहले कहाँ काम किया करता था? उत्तर है, दमे का शिकार व्यक्ति बेरोजगार था क्योंकि उसकी उंगलियां मशीन से कट गई थी, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं देता था। पहले वह कालका वर्कशॉप में काम करता था। अगला प्रश्न, ज्योतिषी देखने में कैसा था? उत्तर है, ज्योतिषी 20-22 साल का युवक था। उसका चेहरा काला था, सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए तथा बातचीत से बंगाली लग रहा था। अगला प्रश्न है, आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी। पंक्ति का वक्ता कौन है? यहाँ पर किस दिन के बारे में कहा गया है? उत्तर है, पंक्ति यजमान ज्योतिषी से कहता है। यहाँ पे यजमान कौन है? वही दमे का शिकार व्यक्ति। पंक्ति मई दिवस के बारे में कही गई है। अगला प्रश्न, यह तेरी भाग्य रेखा है। पंक्ति के वक्ता कौन है? तेरी से किसे संबोधित किया गया है? उत्तर, पंक्ति का वक्ता यजमान है, जो कि दमे का शिकार व्यक्ति है। तेरी से ज्योतिषी को संबोधित किया गया है। तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। पाठ के लेखक कौन है? किसको धन मिलेगा और क्यों मिलेगा? उत्तर है, पाठ के लेखक भीष्म साहनी है। ज्योतिषी दमे के शिकार व्यक्ति से कहता है कि उसकी हथेली में अंगूठे के नीचे तिकोन बनता है, जिसका मतलब है कि उसे धन जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न, भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा? पंक्ति का वक्ता और श्रोता कौन है? उत्तर, पंक्ति का वक्ता दमे का शिकार व्यक्ति तथा श्रोता ज्योतिषी है। अगला प्रश्न, वहां लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। पंक्ति का वक्ता और श्रोता कौन है? वहां से किस स्थान को संबोधित किया गया है? आपके एग्जाम्स में ज्यादातर लाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि पंक्ति किस पार्ट से ली गई है, पंक्ति के लेखक कौन है, या पंक्ति के वक्ता और श्रोता कौन है। इसलिए पाठ आपको बड़े ही सावधानी से, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। तो इसका उत्तर है, पंक्ति का वक्ता दमे का शिकार व्यक्ति तथा श्रोता कहानी का कथाकार है। वहां से विलायत को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, ज्योतिषी कहाँ से आया था? उत्तर है, ज्योतिषी पूर्वी बंगाल से आया था। वह एक शरणार्थी था। अगला प्रश्न, बाग में कौन इकट्ठा हो रहे थे और क्यों? उत्तर है, बाग में नीला कुर्ता पैजामा पहने हुए मजदूर इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि उस दिन मजदूर दिवस था और वे मजदूर दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। अगला प्रश्न, कनॉट सर्कस से होकर जुलूस कहाँ जाने वाला था और क्यों? उत्तर है, कनॉट सर्कस से होकर जुलूस अजमेरी गेट, दिल्ली दरवाजा और वहां से होते हुए लाल किला जाने वाला था, क्योंकि वहां जलसा होने वाला था। अगला प्रश्न, ज्योतिषी ने दमे के शिकार व्यक्ति का हाथ देखकर क्या भविष्यवाणी की? भविष्यवाणी सुनकर उसने क्या किया? उत्तर है,
ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि उसे बहुत ही जल्द धन मिलने वाला है। भविष्यवाणी सुनकर उस आदमी ने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ मारा। और अब एक अंतिम प्रश्न। देखते ही देखते उसने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। ज्योतिषी को किसने और क्यों थप्पड़ मारा? उत्तर है, दमे के शिकार व्यक्ति ने ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ मारा क्योंकि वह व्यक्ति बेरोजगार था और 3 साल से अपने भाई पर आश्रित था और ज्योतिषी ने कहा था कि उसे धन मिलने वाला है। तो ये थे भीष्म साहनी की कहानी भाग्य रेखा के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिएगा।